अगर एक क्राइटेरिया जो है एनटीए ने दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि 40% मार्क्स का लिख रखा है उसने अपने बुलेटिन में, कि वो हमेशा लिख देता है कि मिनिमम का एलिजिबिलिटी जो होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 40% मार्क्स का है। तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट देता है। तो देखो इस 40% का आप पहले बात समझ लीजिए कि किस तरीके से ये कहना चाहता है कि आपके पास पेपर 1 है, आपके पास पेपर 2 है। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का है, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का है। जो 40% ये कहना चाह रहा है ना, 40% ये कहता है कि आपको 100 में से 40 लाने हैं और 200 में 100 में से 80 लाने हैं। ये किस लिए लाने हैं? ये मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे उस रेस में आने के लिए जहां से बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक तो देखो ये है हमारे 100 बच्चे हैं एग्जाम्पल के लिए। 100 बच्चों में से क्या हुआ कि जो 40 मार्क्स से ऊपर कितनों के आए हैं, 40 मार्क्स से अगर बात करें तो देखो 60 बच्चों के आए हैं। 60 बच्चों के 40 से ज्यादा मार्क्स आ गए। अब जो सिलेक्शन होगा वो इन 60 में से होगा। वो किस बेसिस पे होगा? वो होगा हमारी कट ऑफ पे। ठीक है ना? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पहले उनको रेडिकेट कर दिया, पहले उनको हटा दिया, जिनके 40 से कम आया उनको तो हटा ही दिया, वो तो रेस में ही नहीं है। अब जो रेस में दौड़ रहे हैं उनमें से वो जो कट ऑफ बताएगा कि हाँ इसमें से मेरा जो कट ऑफ है वो मेरा 60 मार्क्स है, तो जो 60 मार्क्स से ऊपर लाएगा वो नेट क्वालिफाइड हो जाएगा, और जो 60 से नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा नेट की रेस से। अब फिर इस नेट की रेस में जो 60+ चल रहा था, ये इसमें ही क्या कह देगा कि इसमें ही कह देगा कि अगर तुम्हारे 65 से ज्यादा आ रहे हैं तो क्या हो? तुम जेआरएफ क्वालिफाइड हो। आपको समझ में आया कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेंज हो रही है दर बदर, मतलब स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही है। पहले तो उसने उनको हटा दिया जो 40 से कम पे थे, फिर उसने रेस रखी उनके पास जो 40 से ऊपर है 100 तक, फिर उसने कहा कि जो 60 तक है ना उनको हटा दो, और जो 60 के ऊपर है उनको मैंने नेट दे दिया। अब जो नेट ले चुके हैं उन्हीं में से क्या है, कुछ बच्चों को उन्हें जेआरएफ देना है, तो वो एक कट ऑफ सेलेक्ट करते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ होती है, हर सब्जेक्ट की बेस डिपेंड करती है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, किस लेवल का पेपर था, कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। हर चीज डिपेंड करती है कि किस तरीके से उसका कट ऑफ आने वाला है। किसी का कम आता है, किसी का ज्यादा आता है, किसी का 200 पार आता है 300 में से, किसी का 180 पे जेआरएफ हो जाता है। ठीक है ना? तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है और अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ऐसा भी नहीं देखना है हमें कि भाई उस सब्जेक्ट के 180 हैं, मेरे भी तो 180 नंबर आए हैं तो मेरा क्यों नहीं हुआ है। हर सब्जेक्ट का डिपेंड कर रहा है। तुम्हारा जो कंपटीशन है वो तुम्हारे सब्जेक्ट वालों से है, कोई दूसरे के सब्जेक्ट वाले से नहीं है। अगर मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर साइंस है तो मेरा कंप्यूटर साइंस वाले जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे कॉम्पिटिशन है, ना कि जो एजुकेशन से पेपर दे रहे हैं उनकी कट ऑफ जितनी भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये है कि कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे बैठे और कितनों ने मेरे से ज्यादा अच्छा पेपर किया। ठीक है ना? मेरा जेआरएफ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया? तो ये होता है भाई हमारा क्या, जो एलिजिबिलिटी जिस बेसिस पे हम क्वालिफाई करते हैं, ये नेट और जेआरएफ का एग्जाम। ठीक है? तो देखो ये जो क्वेश्चंस मेरे पास ज़्यादातर आ रहे थे तो इनके क्वेश्चन के जवाब मैं दे पाया हूँ अभी तक। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनके आंसर आपको चाहिए और आपको नहीं मिल पा रहे हैं या कंफ्यूजिंग आंसर्स मिल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। देखो